दोस्तों नमस्कार। आज बात करते हैं G20 की। G20 की जो बैठक है, एक अहम बैठक पर्यटन को लेकर, वो कश्मीर में होने जा रही है। और मैंने ये मुद्दा इसलिए उठाया है क्योंकि इस बार जिस तरह से तैयारियां चल रही हैं उससे लेकर तो कोई शक और शुबा नहीं है, भारत पूरी तरह से तैयार है। लेकिन चाइना ने जिस तरह से इस मीटिंग में ना आने का फैसला किया है और उसने ये कहा कि हम कश्मीर को एक विवादित क्षेत्र मानते हैं, इसलिए हम यहां नहीं आएंगे। हालांकि भारत तो नहीं मानता, भारत तो पीओके को भी अपना मानता और पीओके भारत का है। कोई विवादित क्षेत्र नहीं है, पीओके, गिलगिट बाल्टिस्तान, पीओजे सब भारत का ही है। पाकिस्तान इसका विरोध करता रहा है, पाकिस्तान के विरोध के कोई मायने नहीं है इस वक्त, और वो करता रहे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। चीन ने भी विरोध किया है क्योंकि चीन पाकिस्तान का सदाबहार दोस्त है, हिमालय से भी ऊंचा, शहद से भी मीठा, समंदर से भी गहरा, तो दोस्ती निभा रहा है। पाकिस्तान में उसके प्रोजेक्ट तबाह हो रहे हैं, इंजीनियर वहां से भाग रहे हैं, उनको ब्लास्फेमी के लॉ में फंसाया जा रहा है। इसके बावजूद पाकिस्तान, क्योंकि चाइना की मजबूरी है, क्योंकि सीपीसी बन रहा है, $60 अरब का इन्वेस्टमेंट है, क्या करेंगे? साथ तो देना ही है पाकिस्तान का, भले ही पाकिस्तान उनको कुछ ना देता हो। तो उसने किया है बाइकॉट, वो नहीं आएगा। अब सवाल ये उठ रहे हैं कि इसमें कहीं ऐसा नहीं हो कि टर्की और सऊदी अरब भी आने से मना कर दें, क्योंकि 22 मई तक रजिस्ट्रेशन होने हैं। जो देश आते हैं अपना रजिस्ट्रेशन पहले करा लेते हैं। तो अभी तक टर्की ने और सऊदी अरब ने, खासकर सऊदी अरब ने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है। इसका क्या मतलब है? तो टर्की तो शुरू से, देखिए, टर्की का झुकाव पाकिस्तान की ओर रहा है। टर्की अपने आप को इस्लामिक देशों का खलीफा मानता है, हालांकि सऊदी अरब है खलीफा, जो हेड तो सऊदी अरब है। 57 इस्लामिक देश हैं, मुस्लिम ब्रदरहुड, मुस्लिम ब्रदर्स का मामला है। तो अगर उसमें चाइना नहीं आता कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, अगर उसमें टर्की भी नहीं आता तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सऊदी अरब नहीं आता है तो वो क्यों नहीं आ रहा है? सऊदी अरब भारत का दोस्त है, उसका इन्वेस्टमेंट है भारत में, और वो कश्मीर में भी इन्वेस्टमेंट कर रहा है। क्यों नहीं उसने अभी तक रजिस्ट्रेशन कराया? किसके इन्फ्लुएंस में? तो बताता हूं मैं आपको। असल में सऊदी अरब से भारत की दोस्ती जरूर है, लेकिन सऊदी अरब का झुकाव इस वक्त चाइना की ओर है, क्योंकि उसने अमेरिका से दूरी बना ली है और अब वो चीन के पाले में है। इसलिए चीन उसको बरगला रहा होगा, जहां तक मेरा मानना है, दबाव डाल रहा होगा कि आप मत डालिए, आप वहां मत जाइए। तो उसकी तरफ से अभी तक कोई हाँ नहीं आया, रिप्लाई, मतलब उसने कोई सहमति नहीं जताई है कि वो आ रहे हैं या नहीं आ रहे, रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है। तो मुझे लगता है कि ये चीन के पाले में गए हैं। अच्छा, उसके अलावा पाकिस्तान तो विरोध करता है, पाकिस्तान सऊदी अरब से भी कहता है आप मत जाइए, लेकिन पाकिस्तान की कोई नहीं सुनता। पर यहां चाइना की हो सकता है सुनी जाए। और जो सऊदी अरब है, जहां तक पाकिस्तान का सवाल है, तो पाकिस्तान का उसके साथ एक मुस्लिम वाला रिश्ता है। पाकिस्तान में इस वक्त जितने भी मदरसे हैं, लाखों मदरसे हैं, उनको फंडिंग अभी भी सऊदी अरब करता है। और सऊदी अरब पैसा भी देता है उनको, कर्जा भी देता है। जैसे होता है ना कि जो भीख वगैरह जिसको हम कह सकते हैं, वो ये जाते हैं वहाँ। क्योंकि देखिए, पाकिस्तान का कोई भी आर्मी चीफ बने या प्रधानमंत्री बने, वो पहली यात्रा सऊदी अरब की करता है, फिर वो चाइना जाता है। 2 देशों के बाद वो तीसरे देश अमेरिका भी जाएगा। लेकिन इस बीच क्योंकि ग्लोबल वर्ल्ड इस तरह से बदल रहा है और इसमें चेंजेस आ रहे हैं, तो सऊदी अरब का रजिस्ट्रेशन न कराना ये कुछ सवाल खड़े करता है। क्योंकि ऐसा ही है कि भाई वो कहीं चीन के प्रभाव में आकर इस सम्मेलन में ना आए। हालांकि अभी तक हाँ या ना वाली बात नहीं है। तो वैसे तो बहुत सारे देश हैं जिन्होंने अपने अधिकारियों को भेजेंगे। इनमें बांग्लादेश है, मिस्र है, मॉरिशस है, नीदरलैंड है, नाइजीरिया है, ओमान, सिंगापुर, स्पेन, यूएई, ये भी हैं। इसके अलावा G20 में अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चाइना नहीं आ रहा है, फ्रांस, जर्मनी, इंडोनेशिया, इटली, जापान, दक्षिण कोरिया, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, टर्की, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका। तो असल में हुआ यह है कि जो धारा 370 हटी है 2019 में, भारत सरकार ने जो हटाई, उसको लेकर टर्की भी भड़का हुआ था। और वहां की संसद में टर्की के तैयब अर्दगान ने 2020 में पाकिस्तान की संसद में एक भाषण दिया था
कि हम कश्मीर में आपके साथ कश्मीर एक विवादित क्षेत्र है और वो पाकिस्तान का एक तरह से उन्होंने साथ दिया वहाँ की पार्लियामेंट में खड़े होकर। और जब कोई शख्स पार्लियामेंट में खड़े होकर बात करता है तो उसकी एक वैल्यू ज़्यादा हो जाती है। तो टर्की आए ना आए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सऊदी अरब का ये लग रहा है, सऊदी अरब ने अभी तक रजामंदी नहीं दी है, तो सऊदी अरब किसके इन्फ्लुएंस में है और सॉफ्ट कॉर्नर पाकिस्तान के प्रति सऊदी अरब का रहा है इस मुस्लिम मुल्क होने के कारण, इस्लामिक मुल्क होने के कारण। तो अब देखना ये है कि बात कैसे आगे बढ़ती है, सबकी निगाहें इस पर हैं। तो हम आपसे बातचीत करते रहेंगे। इस जानकारी के साथ ही मैं इस वीडियो को ख़त्म करता हूँ। अच्छा लगे तो शेयर कीजिएगा। नमस्कार।